नासा की खोज 1958 में हुई थी और जब से इसकी खोज हुई है तब से ये पृथ्वी, चांद, ग्रहों, तारों और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल चीजों की तस्वीरें लेता रहा है, चाहे वो हमारे सौर मंडल के अंदर की हो या बाहर की। कभी कभी ये तस्वीरें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें देखकर हम ये ना समझ पाएं कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स को भी इनकी कोई जानकारी नहीं होती। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही अजीब तस्वीरों पर जिन्हें नासा द्वारा लिया गया है और देखते हैं कि इनको कैसे समझा जा सकता है। नंबर 20, सृजन के स्तंभ। हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में से एक है 1995 में कैप्चर की गई और इसने अब तक कभी ना देखे गए बड़े सितारों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा जलाए जाने वाले इंटरस्टेलर गैस की डिटेल्स को दिखाया। ये स्तंभ इतने बड़े थे कि इनमें से सबसे बाईं वाला तो खुद 4 लाइट ईयर्स जितनी लेंथ का है और तो और इनमें से नेब्यूला की चोट पर दिखने वाला छोटी उंगली जैसा दिखने वाला प्रोट्रूजन तो हमारे सौर मंडल से भी ज्यादा बड़ा है। इनके अगल बगल दिखने वाली नीले रंग की धुंध है जो गर्म होकर इवेपोरेट हो रही है। इस तस्वीर में जिन खंभों को दिखाया गया है उनकी उम्र काफी कम थी और ये इवेपोरेट होकर अपने आकार बदलते रहते हैं। इन्हें मूल रूप से सृजन के स्तंभ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस संरचना को विनाश के स्तंभ के रूप में भी बुलाया जाता है। नंबर 19, मंगल में मौजूद गड्ढा। नासा ने अपना बहुत सारा समय मंगल ग्रह के अध्ययन में बिताया है और शायद आपको ऐसा भी लगे कि इस पर एक गड्ढे का होना वाकई कोई बड़ी बात न हो। हालांकि ये तस्वीर 2017 में ली गई थी और ये एक विशालकाय गड्ढे को दर्शाती है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। मार्स यानी कि मंगल ग्रह चट्टानी इलाकों के लिए जाना जाता है जहां ग्रह की गर्मी के दौरान जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के वाष्पीकरण के कारण सतह पर गड्ढे हो जाते हैं और इस तरह के गड्ढे मार्स पर हर ओर पाए जाते हैं, लेकिन ये उन सभी में सबसे बड़ा है। नासा का मानना है क्योंकि ये गड्ढा सबसे बड़ा और गहरा है बाकी गड्ढों की तुलना में, तो शायद ये किसी तरह की दुर्घटना के कारण हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के गिरने या फिर सतह के पतन के कारण भी हो सकता है। नंबर 18, अंतरिक्ष में बर्फ। नासा अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और चीजों के अलावा और भी कई चीजों की तस्वीरें निकालता है, जैसे कि वो हमारी पृथ्वी की इस तरह की मजेदार तस्वीर भी निकालता है। ऊपर से शायद ये आपको स्नेक पिट जैसा नजर आए, लेकिन असल में ये रूस में 1400 मील लंबी नीपर नदी के आसपास बर्फ की बूंदों की कर्लिंग को दिखाता है। स्नो ड्रिफ्ट असल में बर्फ के टुकड़ों पर जमा होती जाती बर्फ की परतें हैं। ये तस्वीरें असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा ली गई थी जो दिन में पृथ्वी के तकरीबन 16 चक्कर लगाता है और उसकी तस्वीरें भेजता रहता है। नंबर 17, बर्फ का रेक्टेंगल। इस बर्फ से बने हुए रेक्टेंगल को देखकर लगता है कि जैसे इसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन सच में ये है तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ। इन्हें हम टेब्यूलर आइसबर्ग्स के नाम से भी जानते हैं। बर्फ के ये टुकड़े बड़े टुकड़ों से टूटकर अलग हो जाते हैं क्योंकि इनकी संरचना बहुत हद तक क्रिस्टल से मिलती जुलती होती है। यही कारण है कि ये सीधी रेखाओं में टूटते हैं। इनके किनारे बिल्कुल सीधे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये अभी अभी ही बने हैं। ये तस्वीरें इनके बनने के तुरंत बाद ली गई हैं। वक्त के साथ ही इनके किनारे ज्यादा स्मूथ होते चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, बर्फ के ये टुकड़े पहले से ही मानव निर्मित लगते हैं। नंबर 16, दुष्ट चुड़ैल, विच हेड निबुला। उसको उसका नाम द विजार्ड ऑफ ओजिड विकेड विच के रिजेम्बलेंस के कारण मिला। ये वास्तव में एक प्राचीन सुपरनोवा या गैस के बादल का अवशेष है और ये अपने अगल बगल मौजूद सितारों की रोशनी से रोशन होता है और इसके पास के जो बादल हैं वे बढ़ते हुए बेबी स्टार्स हैं। नंबर 15, गैस का विस्फोट। अंतरिक्ष में जो गैस के विस्फोट जैसा नजर आता है, असल में वो विस्फोट ही है। दरअसल ये सितारों से निकलती हुई गैस के पावरफुल जेट्स हैं जिसका नाम है द साउदर्नर। इस निब्यूला की खोज 1834 में हुई थी और इन्हें टेलीस्कोप की मदद से आराम से देखा जा सकता है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आप सेंट्रल स्कोप 25 और 90 डिग्री अक्षांश के बीच देख सकते हैं। देखिए आप इसे खोज सकते हैं या नहीं। नंबर 14, मंगल ग्रह स्फीयर्स। मंगल ग्रह पर मिलने वाले स्फीयर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये प्राकृतिक रूप से बने हैं, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता। नासा के वैज्ञानिकों को भी अच्छे से पता नहीं होता कि असल में वो देख क्या रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ का मानना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि पत्थर है। एक ऐसा प्रोसेस जिसे आप पृथ्वी पर भी देख सकते हैं। मार्स पर देखे गए अभी तक के स्फीयर को ब्लूबेरीज के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दूसरों से कई मायनों में अलग हैं। ये बाहर से कड़क होते हैं लेकिन अंदर से बेहद नरम होते हैं और ब्लूबेरी नामक अन्य स्फीयर से कंस्ट्रक्शन और संरचना में भी अलग होते हैं। नंबर 13, जुपिटर पर दिखने वाली हरे रंग की विसंगति। पता नहीं पिछले साल जुपिटर पर दिखने वाली ये हरे रंग की विसंगति का क्या रहस्य है। क्या जुपिटर पर उड़ने वाली किसी एलियन की शिप है या फिर आयोनाइज्ड गैस का एक पॉकेट? जुपिटर पर आपको हद से ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ दिखने वाले हरे रंग की वजह गैस हो। अगर ये गैस है तो इसके पास एलियन का मंडराना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि रेडिएशन के शिकार जरूर बनेंगे वो। वहीं बाकियों का कहना है कि ये तो बस इमेज सेंसर में भ्रम के कारण है, लेकिन असल में वहाँ ऐसा
कुछ भी नहीं है, लेकिन इन रहस्यमय हरी तस्वीरों का औपचारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। नंबर 12, ईश्वर की आंख। इस नेब्यूला को ईश्वर की आंख के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सूर्य जैसे एक सितारे के मरने की वजह से बना था। यह हमसे तकरीबन 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नक्षत्र कुंभ में स्थित है। भले ही ये हमसे काफी दूर है, फिर भी ये पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद नेब्यूला में से एक है। इस अविश्वसनीय छवि को 2003 में हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया था, जो ये दर्शाता है कि जब हमारे सूर्य में किसी तरह का ईंधन मौजूद नहीं होगा तो उसका क्या होगा। अच्छी बात तो यह है कि इस बात को अनुभव करने के लिए हम उपस्थित नहीं होंगे। नंबर 11, ब्लैक वॉइड। पता नहीं अंतरिक्ष में शून्यता का काला धब्बा क्यों है। इसे हम बूट्स वाइड के नाम से जानते हैं और इसे ग्रेट नथिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा अंधेरा है और यहाँ किसी तरह की गैलेक्सी भी नहीं है। इसमें 330 मिलियन लाइट ईयर्स हैं। ये एक शून्य है जो ब्लैक होल से बेहद अलग होते हैं। वॉइड के निर्माण का कारण चंद्रमा के गुच्छों का एक दूसरे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो अपने पीछे इस तरह के वॉइड छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ ये गुच्छे एक दूसरे के करीब आते हैं, ये वॉइड यानी कि शून्यता बढ़ते बनते चले जाते हैं। नंबर 10, भूतहा बादल। मुझे उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि ये भूतहा एलियन सांप है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक मिनी टोर्नाडो है जो कम दबाव वाले वायु जेब के चारों ओर इस तरह के धूल के घूर्णन स्तंभों के रूप में है। ये मंगल ग्रह पर बेहद आम है और ये पृथ्वी पर मौजूद धूल के दाना जैसे होते हैं। मंगल पर बवंडर आमतौर पर फैलने से पहले कुछ मिनटों के लिए सतह पर घूमते हैं, इसलिए इन्हें कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल है। साथ ही इसका अध्ययन और स्पष्टीकरण भी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप मार्स की सतह पर खड़े हैं तो आपको ऐसे दर्जनों बवंडर कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9, मंगल ग्रह पर मिला एक थाई बोन। 2014 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल की सतह पर एक अजीब सी चीज मिली जो इंसानों के थाई बोन से बेहद मिलती जुलती थी। क्या ये मुमकिन है? काश के ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने तुरंत ही इसका पता लगाया और बताया कि ये बस एक मार्टियन रॉक फॉर्मेशन है। वैसे ऐसा भी पता चलता है कि हो सकता है कि मार्स पर पहले जीवन बसता हो, लेकिन यकीनन वे सभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बड़े नहीं होंगे, वरना अभी तक हमने उनको देखा क्यों नहीं। नंबर 8, मार्स पर पेड़ों की मौजूदगी। हमने अभी तक मार्स की बहुत सारी अजीबोगरीब तस्वीरें देखी, लेकिन मेरे हिसाब से ये उन सभी में सबसे ज्यादा अजीब है। इस तस्वीर में ऐसा लगता है जैसे पेड़ लाल ग्रह पर भी पल और बढ़ सकते हैं, लेकिन असल में ये आंखों का धोखा है। असल में आप जो देख रहे हैं वो रेड के टीलों से नीचे गिरती हुई कुछ मटेरियल्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फ्रॉस्ट वाष्पीकरण के कारण होता है। हो सकता है कि इस प्लेनेट पर हो रही बाकी अजीब घटनाओं के लिए यही जिम्मेदार हो। नंबर 7, जुपिटर का काला धब्बा। अगर आपने जुपिटर की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी तो आपको उसकी सतह पर मौजूद लाल दाग ध्यान होगा। ये जुपिटर के वातावरण में एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार उच्च दबाव बना रहता है, जिससे एंटी साइक्लोनिक तूफान बनते हैं। जहां दबाव की विपरीत दिशा में पृथ्वी के किसी भी तूफान से अधिक हवाएं चलती हैं। वैसे पृथ्वी पर चक्रवात महीनों तक चल सकते हैं, लेकिन जुपिटर के ये एंटी साइक्लोन तकरीबन 100 सालों तक रह सकते हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एंटी साइक्लोनिक तूफान है और ये इतना बड़ा है कि आराम से हमारी पृथ्वी को निगल सकता था। इसे सबसे पहले 1830 में देखा गया था और तब से लेकर अभी तक देख रहे हैं। हालांकि तब से इसके बारे में अध्ययन शुरू होने के बाद भी इस स्पॉट के लाल रंग के बारे में सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 6, ब्लैक होल। अगर सरल शब्दों में बात करें तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को मजबूती से अपनी ओर खींचता है, यहाँ तक कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बड़े तारे का विस्फोट होता है और अवशेष को तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ढह जाता है। लेकिन एक ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो फिर नासा के पास ब्लैक होल की तस्वीरें कैसे आईं जब इसे देखा नहीं जा सकता? दरअसल वैज्ञानिक भी यही देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण स्टार्स और गैसेस को इफेक्ट करता है। तो अगर कोई स्टार ब्लैक होल के नजदीक है तो बहुत ज्यादा तेज रोशनी पैदा होती है, जिसे वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा देखा जा सकता है। इस रोशनी के तेज होने के बावजूद भी इसे मानव आंखों से नहीं देख सकते। इनफैक्ट सैटेलाइट और टेलीस्कोप भी इसे नहीं देख सकते, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि ये तस्वीरें ब्लैक होल्स के कारण बनी हैं। इस दिखाई गई तस्वीर में एक ब्लैक होल है जो स्टेलर मास ब्लैक होल से मिलकर बना एक ब्लैक होल है, जो आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 5 से 30 गुना होता है। नंबर 5, सैटर्न की रिंग्स। सैटर्न के रिंग्स को अगर नजदीक से देखें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ये तस्वीर नासा के कैसीनो अंतरिक्ष यान से कैप्चर की गई थी। ये तस्वीरें इन रिंग्स की सुंदरता को दर्शाती हैं। इन रिंग्स में आपको बर्फ, पत्थर और धूल के छोटे बड़े कण देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें और बारीकी से देखेंगे तो आपको अनदेखे एम्बेडेड चंद्राकार की गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न रिंग में प्रोपेलर के आकार की गड़बड़ी दिखाई देगी। ये इस बात को दर्शाती है कि इन रिंग्स में चंद्रमा छोटे रूप में मौजूद कॉन्स्टेलेशन हो सकते हैं। इन मूलेटस को आमतौर पर प्रोपेलर मून्स के नाम से भी जाना जाता है और ये फुटबॉल के फील्ड जितने बड़े आकार के होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बेहद छोटे होते हैं, लेकिन ये इतनी गड़बड़ियां तो कर सकते हैं कि जिन्हें हम देख सके।
नंबर 4, मैसेंजर। इसे पहली बार हवाई के एक टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था और इस रहस्यमयी चीज को ओमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका अर्थ हवाईयन भाषा में मैसेंजर होता है। इसका व्यवहार बहुत ही अजीब था कि हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को ऐसा लगा जैसे ये इंटरस्टेलर स्पेस से कोई एलियन प्रोब हो। ये लगभग 1/4 मील जितनी लंबी है और पतली भी, और ये हमारे सौरमंडल को कुछ इस तरह से छू के गया था, जिससे ये पता चलता है कि हमारे मॉडल का हिस्सा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही ये हमारी पृथ्वी के पास से गया, इसकी गति बढ़ गई। वहीं बाकी वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी टूटे हुए धूमकेतु का हिस्सा है। ओमुआमुआ कभी पृथ्वी के पास तो नहीं आएगा, तो वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति के बारे में तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन वे इससे मिलती जुलती चीजों की खोज कर रहे हैं ताकि वे अपनी खोज को बरकरार रख सकें। नंबर 3, मार्स का पत्थर। पिरामिड शेप का ये पत्थर देखने में बेहद अजीब लगता है और वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषित की गई सबसे पहली चट्टान है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक वॉल्केनिक पत्थर है जिसका नाम मुगेराइट है, जो पृथ्वी पर पाया जाता है। वैसे ये पत्थर बहुत बड़ा तो नहीं है, सिर्फ 10 से 16 इंच जितना ही है, लेकिन ये जिस पदार्थ से बना है वो आपको आश्चर्य में डाल देगा। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि चट्टान लाल ग्रह पर अन्य निष्कर्षों के समान खनिजों से बनी होगी, लेकिन इसके बजाय ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी चट्टान की तरह अधिक है। नंबर 2, अल्टीमा थुल। ये अभी तक देखी गई सबसे दूर मौजूद वस्तुओं में से एक है। बर्फ के ये पिंड एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जिससे ये डबल स्प्रेड ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, जिसकी लंबाई सिर्फ 19 मील है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दो पत्थर संभवतः सौरमंडल के निर्माण के 99% होने के बाद शामिल हो गए थे। अल्टीमा थुल वो नाम है जो टीम ने इस ऑब्जेक्ट के लिए चलाए जाने वाले मिशन के लिए सिलेक्ट किया था। इसे तकरीबन 34,000 सुझावों में से चुना गया था और इसका अर्थ है कि ज्ञात दुनिया की सीमाओं से परे, और ये नाम इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नंबर 1, जुपिटर पर नजर आने वाला घुमावदार पैटर्न। जुपिटर पर दिखाई देने वाले रंगीन, अशांत और घुमावदार बादल जो इस ग्रह के वातावरण में दिखाई देते हैं, ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य ही है। ये बादल पूरब से पश्चिम की ओर बहते हैं, जिसके कारण हमें जुपिटर पर इस तरह का आकार देखने को मिलता है। लेकिन ये बादल बर्फ की तरह सफेद होने की बजाय नीले, पीले, केसरी और भूरे नजर आते हैं। किसी को भी ये नहीं पता कि ये बादल इतने रंगीन क्यों हैं। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि तूफान के दौरान होने वाली बिजली और सूरज की रोशनी का मिश्रण बर्फ को हाई एल्टीट्यूड्स पर ले जाता है, जिससे इस तरह के रंगों का निर्माण होता है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर और कार्बन शायद इन बादलों को रंगीन बनाते हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन ब्रह्मांड में ये जगह सबसे सुंदर जगहों में से एक है। टेक्नोलॉजी और इमेजिंग में तरक्की के साथ अब वैज्ञानिकों के पास ज्यादा डिटेल्स मौजूद है, इसलिए नासा द्वारा ली गई ज्यादातर तस्वीरों का हमें स्पष्टीकरण मिल चुका है। लेकिन इसी तकनीकी तरक्की के साथ कई और ऐसे प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। आपके पास इन रहस्यमयी और सुंदर तस्वीरों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है? इनमें से आपका फेवरेट कौन है और क्यों है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।